नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RBN न्यूज हिंदी में। तो दोस्तों हाजिर आपके लिए आज की राजस्थान की प्रमुख खबरों को लेकर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राजस्थान सीएम के लिए हाईकमान ने राजनाथ को दिया मैसेज। पर्यवेक्षक नियुक्त होने के बाद नड्डा से मिले सिंह। प्रदेशाध्यक्ष जोशी ने भी की मुलाकात। जी हां दोस्तों, राजस्थान में सीएम के नाम की घोषणा के कयासों के बीच दिल्ली में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भाजपा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े को राजस्थान के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। ये पर्यवेक्षक राजस्थान को लेकर विधायकों से राय शुमारी कर सकते हैं। माना जा रहा है कि 10 या 11 दिसंबर को विधायक दल की बैठक हो सकती है। वहीं 15 दिसंबर तक राजस्थान के नए मुख्यमंत्री की शपथ भी हो सकती है, क्योंकि 16 दिसंबर से मलमास शुरू हो रहे हैं। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के बाद शुक्रवार दोपहर राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात भी हो गई है। नड्डा और राजनाथ सिंह की मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं कि हाईकमान ने पर्यवेक्षक को राजस्थान के नए सीएम के लिए मैसेज दिया है। वहीं संसद भवन में प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने भी नड्डा और राजनाथ सिंह से मुख्यमंत्री के चयन और विधायक दल की बैठक को लेकर बातचीत की है। राजस्थान में सस्ती हो सकती है बजरी, 5 जिलों में जारी की जाएगी लीज। सरकार को 300 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलेगा। जी हां दोस्तों, राजस्थान में खान विभाग ने अलग अलग जगह 22 बड़े ब्लॉक में बजरी खनन की लीज जारी करने के लिए ऑनलाइन बिड मांगी है। इस बिड में 34 हेक्टेयर से लेकर 100 हेक्टेयर जमीन तक की लीज जारी की जाएगी। राज्य सरकार को इस ऑक्शन से 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है। ये ब्लॉक भीलवाड़ा, राजसमंद, ब्यावर, टोंक के अलावा नागौर जिले में आवंटित किए जाएंगे, जो बनास नदी के अलावा लूणी नदी में होंगे। सरकार ने बिड में जो शर्तें निर्धारित की है, उसे देखकर उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार लोगों को बजरी बहुत सस्ती दर पर उपलब्ध हो सकती है। खान विभाग के सूत्रों के मुताबिक दिसंबर के आखिरी सप्ताह में 27 तारीख को बिल्डिंग शुरू की जाएगी। ये लीज 5 साल के लिए दी जाएगी। आपको बता दें कि राजस्थान में अभी वर्तमान में 45 लीज संचालित है, जिनमें 25 से ज्यादा लीज का समय मार्च 2024 में खत्म हो जाएगा। नाथद्वारा की धर्मशाला में साधु की जली हुई लाश मिली। कमरे से धुआं निकलता देख दरवाजा तोड़ा। सुसाइड या हादसा, पुलिस कर रही है जांच। जी हां दोस्तों, राजसमंद के नाथद्वारा में देहली वाली धर्मशाला में शुक्रवार को कमरे में साधु का जला हुआ शव मिला। सुबह 11 बजे कमरे से धुआं निकलता देख लोगों ने दरवाजा तोड़ा। अंदर साधु पूरी तरह जला हुआ मिला। कमरे में एक आधार कार्ड मिला, जिसमें भगवत दास पुत्र प्रेमदास निवासी मीठाराम जी का मंदिर, रेलवे स्टेशन के पास, चित्तौड़गढ़ लिखा है। श्रीनाथ जी मंदिर पुलिस थाना एसआई राजेंद्र कुमार ने बताया कि कमरे में साधु भगवत दास 1 दिसंबर से रुके हुए थे। वे अक्सर नाथद्वारा आते थे और दिल्ली वाली धर्मशाला में रुकते थे। वे धर्मशाला के कमरा नंबर 45 में रुके हुए थे। हालांकि शव की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। आधार कार्ड और अन्य साक्ष्यों के आधार पर माना जा रहा है कि जलने से साधु भगवत दास की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह 11 बजे के करीब कमरा नंबर 45 से धुआं निकलती दिखी। कमरा अंदर से बंद था। आवाज लगाई तो कोई जवाब नहीं आया। ऐसे में धर्मशाला में ठहरे अन्य लोग व स्टाफ ने कमरे के पास के कमरा नंबर 40 का दरवाजा खोलकर अंदर के कनेक्ट दरवाजे को तोड़कर लोग कमरे में दाखिल हुए तो फर्श पर जला हुआ शव पड़ा था। बॉडी से धुआं निकल रही थी। इसके बाद श्रीनाथ जी मंदिर पुलिस थाना को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को कमरे में बुजुर्ग का आईडी कार्ड मिला, जिस पर चित्तौड़गढ़ का एड्रेस लिखा था। पुलिस का कहना है कि शव की शिनाख्त के बाद ही पता चलेगा कि शव भगवत दास का है या किसी और का। दुल्हन ने की फायरिंग, गाना चलाया सिया सुपरस्टार, कार के सनरूफ पर खड़े होकर की एंट्री, दूल्हा स्टेज से देखता रहा। जी हां दोस्तों, भरतपुर में शादी में दुल्हन की ओर से हर्ष फायरिंग का वीडियो सामने आया है। दुल्हन ने एंट्री करते समय कार के सनरूफ से निकलकर पिस्टल थामी और गोली चलाई। काफी मशक्कत के बाद भी जब गोली नहीं चली तो चचेरे भाई ने हाथ पकड़कर फायर करवाया। इस दौरान दूसरे भाई ने 2 राउंड फायर कर डाले। इस वीडियो को रिश्तेदारों ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया है। मामला जिले के उज्जैन थाना इलाके के विलान चटपुरा गांव का है। यहाँ 4 दिसंबर को दुल्हन काडो उर्फ काडी की शादी थी। दुल्हन काडी धूमधाम के साथ लाल जोड़े में कार के सनरूफ पर खड़ी होकर स्टेज की तरफ बढ़ी। इसी दौरान उसने काला चश्मा भी लगा रखा था। कार को कई लोगों ने घेर रखा था। दुल्हन के परिवार के लोग भी कार के साथ ही चल रहे थे। स्टेज के ठीक सामने कार पहुंची तो दुल्हन को हर्ष फायरिंग के लिए उसके चचेरे भाई ने पिस्टल थमा दी। पिस्टल लोडेड थी। दुल्हन काडी ने दोनों हाथों से पिस्टल को पकड़कर ट्रिगर दबाया, लेकिन फायरिंग नहीं हुई। इसके बाद पास में खड़े उसके दिल्ली निवासी चचेरे भाई नवीन ने दुल्हन का हाथ पकड़कर फायर कराने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। इसके बाद नवीन ने दुल्हन के हाथ से पिस्टल ली और 2 राउंड फायर किए। इसके बाद दुल्हन ने फिर से फायर करने की कोशिश की, लेकिन उससे फायर नहीं हो सका। इसके बाद दुल्हन के दाईं तरफ खड़े दूसरे भाई ने उसका हाथ पकड़ा और ट्रिगर दबा दिया। तीसरी बार में दुल्हन फायर करने में कामयाब रही। इस दौरान दूल्हा स्टेज से यह सब देखता रहा।
नौकरी नहीं मिली तो क्रॉप डॉक्टर का कोर्स किया, 5.5 बीघा खेत में टिश्यू कल्चर से लगाए केले, 20 लाख का फल तैयार। जी हाँ दोस्तों, खेती से बढ़कर कोई बिजनेस नहीं है और न ही कोई नौकरी, यह कहना है 39 साल के युवा किसान ऋषिराज यादव का। इसी साल की शुरुआत तक किसान के बेटे ऋषिराज बेरोजगार थे। वे नौकरी की तलाश में थे और कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। इतना पैसा भी नहीं था कि अपना कोई अच्छा बिजनेस शुरू कर सके। उनके पास पिता की 5.5 बीघा खेती की जमीन के अलावा और कोई संसाधन नहीं था। आखिरकार ऋषिराज ने उसी जमीन में केले की फसल लगाई। यह उन्होंने इसी साल मई में लगाई थी और अब 20 लाख की उपज तैयार होने को है। खास बात यह है कि केले की फसल लागत का 6 गुना मुनाफा देती है। एक युवा किसान ने सही जानकारी और मिट्टी के परीक्षण के जरिए अपनी किस्मत खुद लिखने का फैसला किया और सफल भी हुआ। अलवर के कोटपुतली जाने वाले स्टेट हाईवे पर स्थित बानसूर कस्बे के बुचियास गांव के युवा किसान है ऋषिराज यादव। इलाके में केले की खेती यहाँ के किसानों के लिए नया प्रयोग है। इस इलाके में गेहूं, सरसों, बाजरा और सब्जियां होती रही है, लेकिन केले के खेत देखकर हर कोई असमंजस में है। मुन्ना भाई बनकर पहुंचा शैतान राम, डमी परीक्षार्थी बनकर दे रहा था नर्सिंग की परीक्षा। जी हां दोस्तों, देश में नए मेडिकल हब के रूप में उभर रहे जोधपुर में शुक्रवार को राजस्थान हेल्थ यूनिवर्सिटी की ओर से आयोजित बीएससी नर्सिंग पूर्व परीक्षा देते हुए एक फर्जी परीक्षार्थी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। दरअसल यह परीक्षार्थी किसी अन्य परीक्षार्थी की जगह परीक्षा देते हुए डमी परीक्षार्थी बनकर एग्जाम देने पहुंचा था। जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल परिसर में स्थित राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय में परीक्षा के आरंभ होने से पहले परीक्षार्थियों की जांच के दौरान चेक किए जाने वाले दस्तावेजों के मिलान के समय कॉलेज संचालकों को फर्जी परीक्षार्थी पर संदेह हुआ। जहां कड़ी पूछताछ करने पर फर्जी परीक्षार्थी ने किसी और की जगह परीक्षा देना स्वीकार किया। उसके बाद कॉलेज प्रशासन ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी। इसके बाद शास्त्री नगर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फर्जी परीक्षार्थी को अपनी कस्टडी में लेकर कड़ी पूछताछ की। जहाँ बताया जाता है कि पुलिस के हत्थे चढ़ा ये परीक्षार्थी इसी नर्सिंग कॉलेज से पास आउट रहा है। हालांकि फर्जी परीक्षार्थी ने पैसे लेकर परीक्षा में बैठने की बात स्वीकार नहीं की है। जहां हमारे कॉलेज में एग्जाम रूम में जब वीक्षक ने अभ्यर्थी से हस्ताक्षर करवाने के बाद उसके आधार कार्ड से मिलान किया तो दोनों में मिलान नहीं हुआ, जिस पर उन्हें फर्जी अभ्यर्थी पर शक हुआ। यह फर्जी अभ्यर्थी जोधपुर के मधुबन स्थित राम सिंह बिश्नोई मेमोरियल नर्सिंग कॉलेज के परीक्षार्थी जगदीश गोदार के स्थान पर अपनी अन्य अभ्यर्थी निकला। शैतान राम इसी नर्सिंग कॉलेज से ही पास आउट है। पूछताछ में उसने परीक्षा के बदले रुपए लेने की जानकारी नहीं दी है। यहाँ कॉलेज प्रशासन की ओर से नियमानुसार कार्रवाई करने के बाद फर्जी अभ्यर्थी की लिखित रिपोर्ट भी पुलिस थाने में देने के साथ ही उसे पुलिस को भी सुपर्द कर दिया गया है। पुलिस इस मामले की पूरी गहराई से जाँच कर रही है। डीएम से सीएम बनने का सफर तय करेंगे अश्विनी वैष्णव, राजस्थान में तेज हुई अटकलें। जी हां दोस्तों, राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस वक्त हर शख्स के जहन में यही सवाल घूम रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही अपने एक भाषण में किसी राजस्थानी को ही सीएम बनाए जाने का इशारा दे चुके हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी के अंदर हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि बीजेपी इस बार किसी नए चेहरे को मौका दे सकती है। इसी बीच राजस्थान मुख्यमंत्री की रेस में एक बड़े नाम की एंट्री हो गई है। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का नाम सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहा है। वैष्णव के अलावा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का भी नाम आ रहा है। हालांकि इसके बाद भी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के सीएम की रेस से बाहर होने के सवाल पर पार्टी ने साफ इनकार नहीं किया है। नेताओं का कहना है कि पार्टी जो भी मौका देगी उसके लिए वो तैयार है। वसुंधरा राजे इस समय दिल्ली में है। पार्टी हाईकमान के बुलावे पर वे दिल्ली गई है, जिसके बाद से ही प्रदेश में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई है। राजस्थान में राज बदलने के साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा की तैयारी में जुटे अधिकारी, 15 दिसंबर से आगाज। जी हां दोस्तों, राजस्थान में सरकार बदलने के साथ ही अब प्रशासन विकसित भारत संकल्प यात्रा की तैयारी में जुट गया है। इस यात्रा के दौरान 15 दिसंबर से 26 जनवरी के बीच केंद्र सरकार द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में चलाई जा रही योजनाओं को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। आज इसी सिलसिले में टोंक जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में सभी महकमों के अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। इस यात्रा के सफल आयोजन के लिए सभी को एकजुट हो जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस यात्रा में रथों सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। ऐसे में अब जबकि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनना तय है, तो प्रशासन अपनी ओर से इस यात्रा को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। और सभी जिला कलेक्टर ने टोंक के डीआरडीए में आयोजित जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में सभी अधिकारियों को इस यात्रा को सफल बनाने के एक्शन प्लान पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा
अभियान के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष्मान भारत, गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, पीएम आवास, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, किसान सम्मान, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम पोषण अभियान, हर जल घर, जल जीवन मिशन, स्वामित्व योजना, जीवन जनधन, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, पीएम परमाणु व नैनो फर्टिलाइजर योजना पर विशेष फोकस रहेगा। शहरी क्षेत्र में पीएम स्वनिधि, विश्वकर्मा उज्ज्वला, मुद्रा लोन, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, आयुष्मान भारत, पीएम आवास, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम ई बस सेवा योजना, उजाला योजना, सौभाग्य योजना, डिजिटल पेमेंट, खेलो इंडिया, आरसीएस उड़ान और वंदे भारत ट्रेन व अमृत भारत स्टेशन योजना की जानकारी देने के साथ ही पात्र लोगों को जोड़ा जाएगा।